उसी के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम दुनिया भर में देख सकते हैं कि मसीह लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, अलग अलग देशों में हम देख सकते हैं जहाँ पर मसीह विश्वासियों के साथ में, पास्टरों के साथ में, वहाँ पर उनके साथ में सताव हो रहा है, मारपीट हो रहा है, चर्चों में तोड़फोड़ हो रही है और यहाँ तक कि विश्वासियों को मारा भी जा रहा है। जी हाँ, हमने देखा, मैंने आपको बताया कि नाइजीरिया में किस प्रकार से वहाँ पर मसीह लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी चेतावनी दिया था कि वहाँ के जो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी। तो वहाँ पर जो मामला है अभी थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर मुस्लिम लोगों के ऊपर सताव हो रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है, खबर ये आ रही कि नाइजीरिया के पठार राज्य में एक पास्टर, उनका बेटी और उनके दामाद को मार दिया गया। जी हाँ, वो सेवकाई के लिए जा रहे थे और जो आतंकवादी, जो मसीह विरोधी है, वो घात लगाकर बैठे थे और अचानक पास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ पर पास्टर और उनका बेटी और उनका जो दामाद था, ये तीनों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। युगांडा में एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो उसके परिवार वालों ने उनको भी मार दिया है। जी हाँ, युगांडा में ये घटना हुआ है। तो ये बहुत दुखद घटना आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मसीह लोगों को सताया जा रहा है। अंत बहुत निकट है, हम अंत के समय में जी रहे हैं, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम वो लोगों से मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, लेकिन उससे डरो जो आत्मा को घात करता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता है उसका 116 उसका 15 वचन में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। जो यीशु मसीह में है ना मर जाता है, वो मरता नहीं है, लेकिन वो सो जाता है, वो विश्राम पाता है। और जब यीशु का आगमन होगा तो जो मसीह में मरे हैं वो पहले जिंदा हो जाएंगे और जो जिंदा है वो सब बदल जाएंगे और इसी प्रकार से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। इसलिए जो आने वाले जो कष्ट हैं, क्लेश है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाला जो हमारे लिए जो आशीष है, हमारे लिए जो आशा है, वो इन सबसे बढ़कर है। मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया के पठार राज्य में पास्टर, उनकी बेटी और उनकी दामाद को मार दिया है। तीनों को गंभीर रूप से उनके ऊपर हमला किया गया। जी हाँ, और ये फुलानी जो आतंकवादियों ने किया है, जो हमेशा मसीह लोगों के ऊपर हमला करते हैं। जी हाँ, तो बताया ये जा रहा है, इवेंजलिकल चर्च विनिंग ऑल बयान में कहा है कि जो बार्किन लाडी राजमार्ग पर बार्किन लाडी काउंटी के एक गांव की यात्रा करते समय एक ईसाई परिवार, यानी कि क्रिश्चियन परिवार, जो कि एक पास्टर थे, उनका बेटी था, उनका दामाद था, उनके ऊपर घात लगाकर हमला किया गया। इवेंजलिकल चर्च विनिंग ऑल जो एक सोसाइटी है, मिशन सोसाइटी ने कहा है कि नाइजीरिया में सुसमाचार का प्रचार अक्सर खून और आंसुओं की कीमत पर किया जाता है और मिशनरियों के खून और आंसू की कीमत पर जो किसी भी कीमत पर मसीह का अनुसरण करना चुनते हैं। चर्च सोसाइटी ने बताया कि पास्टर मदाकी ने जागुन जिला चर्च परिसर के जनता 2 मिशन स्टेशन में सेवा की थी और हाल ही में उनका तबादला ग्वाल डीसीसी में हुआ था। जब वो उस मिशन क्षेत्र में जा रहे थे तो रास्ते में ही जो आतंकवादियों ने उनको मार दिया। सोसाइटी ने आगे बताया कि नाइजीरिया में जो प्रभु का कार्य है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाला खतरे भी बहुत गंभीर है। सोसाइटी ने बताया कि इस हमले के बावजूद भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। पास्टर ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि हम और अधिक कार्य करें, उत्पीड़न कभी समाप्त नहीं होगा और न ही कभी यीशु मसीह का जो सुसमाचार प्रचार है होगा। हम उन आतंकवादियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि एक दिन उनकी मुक्ति मिलेगी और वे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से पास्टर ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि पीछे हटना नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं करना है। कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर कलीसिया और पूरे परिवार को सांत्वना दे, इस प्रकार से उन्होंने कहा है।
ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी नाइजीरिया में जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। जी हाँ, वहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का ताकत, वचन का ताकत। आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बड़ी तादाद में विश्वास कर रहे हैं। रुवांडा में एक मुस्लिम ने पिछले महीने यानी कि जनवरी में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया, जिसके कारण उसके पिता ने ही अपने ही बेटे को मार दिया। जी हाँ, उसके ऊपर हमला किया, जिसके कारण से उस जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक जवान था, उनकी मृत्यु हो गई। पीड़न से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है और हमें एक दिन हम प्रभु के साथ में रहेंगे। वो कितना आनंद होगा जब हम हमेशा हमेशा के लिए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु के साथ में हम रहेंगे।